हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BNYS क्लासेस। आज की हमारी क्लास है PNC फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर। ये BNYS फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी और आज की ट्यूटर मैं आकांक्षा पटेल, BNYS फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी। हम इसके प्रीवियस टॉपिक्स में PNC के हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे थियोरीज पढ़ लिए, बट हम अब हिस्ट्री देखते हैं कि नेचुरोपैथी के हिस्ट्री के पीछे क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं कि नेचुरोपैथी आया। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ नेचुरोपैथी और नेचर क्योर। सो नेचुरोपैथी इज़ अ सिस्टम ऑफ नेचुरल हीलिंग बेस्ड ऑन बॉडीज इनहेरेंट कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ। तो नेचुरोपैथी क्या है कि एक हीलिंग सिस्टम है जो नेचुरली हील करती है बॉडी को। और नेचुरली का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर खुद की कैपेसिटी है, खुद का पावर है कि वो खुद को हील कर सके। तो दिस इज़ कॉल्ड इनहेरेंट कैपेसिटी, जो उसके अंदर खुद से है, पहले से ही गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, हमें कुछ भी बाहर से नहीं देना है, हमें बस उस पावर को ही एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, फिर सेकेंड है नेचर क्योर। हम नेचर क्योर से क्या समझते हैं? इंडियन टर्म फॉर नेचुरोपैथी एम्फसाइजिंग यूज़ ऑफ 5 एलिमेंट्स पंच महाभूतास। हम नेचुरोपैथी में क्या यूज़ करते हैं? पंच महाभूतास, और हमने इसके बारे में प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ रखा है डिटेल में। तो नेचर क्योर एक हिंदी वर्ड है, एक इंडियन वर्ड बोल सकते हैं, जो नेचुरोपैथी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? 5 एलिमेंट्स थ्योरी। ठीक है, जो एयर, वाटर, सन, फायर, अर्थ। तो बेसिकली नेचुरोपैथी क्या है? एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है जिसमें हम बॉडी की इनहेरेंट कैपेसिटी को यूज़ करते हैं। और नेचर क्योर एक टर्म है जो नेचुरोपैथी के लिए यूज़ किया जाता है इंडिया में। फिर अब हम देखते हैं कि रूट इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, कि नेचुरोपैथी पहले से था या नहीं था। तो वो पहले से था हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन में। फर्स्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे प्री वैदिक और वैदिक पीरियड्स में हमें बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे नेचुरोपैथी के। सो फर्स्ट वन इज रेफरेंस इन वेदास, आयुर्वेदा एंड योगा टेक्स्ट बुक्स। अगर हमारे पास जो हमारी वेदास हैं, जो हमारे वेद्स हैं, पुराण हैं, जो हमारे आयुर्वेदा की बुक हैं, योगा की बुक है, उसमें आपको नेचुरोपैथी के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और उनके रेफरेंसेस में मिलेंगे। तो प्रैक्टिसेस लाइक हम फास्टिंग करते हैं, हम व्रत रखते हैं। ठीक है, हम रिलीजियस फास्टिंग करते हैं, लाइक मुस्लिम में हम फास्ट करते हैं 30 डेज़ का। ठीक है, वो ईद के टाइम पे। और हिंदू में या फिर नवरात्रि में या इन सब में जो हम फास्ट करते हैं तो वो किस में आता है? फास्टिंग। और ये एक थ्योरी है नेचुरोपैथी का। ठीक है, सन बाथिंग करना, वाटर थेरेपी लेना, मड थेरेपी लेना, एयर बाथ लेना, ये सारे ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया में नेचुरोपैथी बहुत पहले से ही है। फिर ऋषिज एंड योगीज लिव्ड क्लोज टू नेचर एंड प्रमोटेड नेचुरल लाइफस्टाइल। जितने भी ऋषिज और योगीज थे, योगी लोग थे, उन्होंने नेचर केयर को हमेशा प्रमोट किया है और नेचुरल लाइफ। इंडिया की बात हो गई, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी नेचुरोपैथी का बहुत एविडेंस है। लाइक इन ग्रीस हमें हिपोक्रेट्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। उन्होंने नेचुरल हीलिंग के बारे में बताया है, वो नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करते हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ विस मैड्रेट्रिक्स नेचुरा, जिसका मतलब है द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। तो वो मेडिसिन के अलावा वो नेचर के हीलिंग पावर में भी बिलीव करते थे। तो सो हिपोक्रेट्स नेचर के पावर में बिलीव करते हैं, उसके हीलिंग पावर में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने नेचुरोपैथी को प्रमोट किया ग्रीस में। उसके साथ में बहुत सारे अदर कल्चर्स भी हैं, लाइक चाइना में हम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन देखने को मिलती है, लाइक इन यांग बैलेंस, जो हमें एक्यूपंक्चर में देखने को मिलता है, डाइट थेरेपी, हर्ब्स, ये सारी चीज़ें। फिर इजिप्ट, रोम, पर्शिया, इन सब में हर्बलिज्म, हाइड्रोथेरेपी, मसाज या मैनिपुलेटिव थेरेपी की बहुत सारे रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में नेचुरोपैथी के बारे में पहले से ही बहुत सारे रेफरेंसेस हैं और लोग इस पे बिलीव करते हैं, और ये बहुत सालों से है। फिर अब हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में यूरोप और अमेरिका जैसे जगह पे नेचुरोपैथी का क्या रोल है। तो अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे विंसेंट प्रेजेंट 1799 टू 1851 इन्होंने हाइड्रोथेरेपी के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। सेबेस्टियन नीप 1821-1897 इन्होंने वाटर क्योर मीन्स हाइड्रोथेरेपी, हर्बोलॉजी, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। और अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूँ तो वहाँ पे लुइस कुने ने
1835 टू 1901 में न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, जिसमें हम डाइट और स्पाइनल बाथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है आपको। तो लुइस क्विनी एक इम्पॉर्टेंट नेम है नेचुरोपैथी की फील्ड में, ठीक है। उन्होंने न्यू साइंस ऑफ हीलिंग के बारे में प्रमोट किया और आप इनके रेफरेंसेस आपको पीएनसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, आप इनकी बुक भी पढ़ सकते हैं। फिर है डॉक्टर बेनेडिक्ट लक्स्ट, जो फादर ऑफ अमेरिकन नेचुरोपैथी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने नेचुरोपैथी वर्ड पहली बार यूएसए में लाया। उसके साथ में हर्बलिज्म, फास्टिंग थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, स्पाइनल मैनिपुलेटिव, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ नेचुरोपैथी में बताई। फिर उन्होंने ही वॉज अ फाउंडर ऑफ फर्स्ट नेचुरोपैथी स्कूल इन न्यूयॉर्क 1901। तो उन्होंने फर्स्ट नेचुरोपैथी स्कूल खोला न्यूयॉर्क में 1901। तो बेनेडिक्ट लक्स्ट, अगर हमें नाम पूछा जाता है फादर ऑफ अमेरिकन नेचुरोपैथी, ये आपके वाइवा में या फिर और भी सारी जगह आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है। फिर है नेचुरोपैथी इन इंडिया। अब इंडिया में हमें कौन से रेफरेंसेस मिलते हैं? वैदिक और प्रीवैदिक तो टेक्स्ट बुक में है, बट कब वो प्रैक्टिस में आया? फर्स्ट है महात्मा गांधी, जिन्होंने प्रमोट किया नेचुरोपैथी को। प्रैक्टिस्ड एंड प्रमोटेड नेचर क्योर, स्टैब्लिश नेचर क्योर आश्रम इन उरली कंचना महाराष्ट्र। उन्होंने फर्स्ट नेचर क्योर आश्रम स्टैब्लिश किया उरली कंचन महाराष्ट्र में, और उन्होंने बुक भी लिखी नेचर क्योर इज़ द बेस्ट वे टू रिमूव डिजीज़ विदाउट वायलेंस। हम नेचर क्योर क्या है कि एक बेस्ट वे है जिससे हम डिज़ीज़ को हटा सकते हैं बिना किसी वायलेंस के, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐसी यूज़ नहीं कर रहे होते जिसमें हमें वायलेंस की ज़रूरत पड़े। हम अपनी ही बॉडी के इनहेरेंट एबिलिटी को ही इम्प्रूव कर रहे होते हैं जिससे हम उन डिजीज़ को ठीक कर सकें। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम्स इन इंडियन नेचुरोपैथी डॉक्टर दिनशा मेहता, जो कि फाउंडर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे NIN, जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में है। तो ये उसके फाउंडर थे और उन्होंने हेल्प किया कि नेचुरोपैथी को कैसे इंस्टीट्यूलाइज किया जाए, मतलब उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले नेचुरोपैथी के इंडिया में। फिर क्या है, प्रेजेंट डे में आपको क्या देखने को मिलता है? ये तो सारी एंशिएंट चीज़ें थी, लेकिन प्रेजेंट डे में आपको कौन से सिनेरियोज देखने को मिलते हैं इंडिया में? फर्स्ट, नेचुरोपैथी रिकग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो बेसिकली नेचुरोपैथी किसका पार्ट है? आयुष का, जिसमें वाई का मतलब है योगा एंड नेचुरोपैथी। BNYS कोर्स ऑफर्ड इन मैनी इंडियन कॉलेजेस। आपको BNYS कोर्स बहुत सारे कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। और ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ नेचुरल एंड ड्रगलेस हीलिंग, और आजकल ड्रगलेस हीलिंग की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है बिकॉज ड्रग्स की वजह से हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी इंसान को एक बीमारी है तो जब वो ड्रग्स लेता है तो उसके अलावा उसको और भी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती है। तो लोग क्या कर रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और ड्रगलेस हीलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में नेचुरोपैथी एक बढ़ता हुआ एक सितारा है, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी देखा। इसमें मैंने शॉर्ट डिटेल में आपको दिया है कि बहुत ज़्यादा नहीं है जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, एक ओवरव्यू है जिससे आप थोड़ी चीज़ें समझें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।